इंडिया का पहला फिटनेस शो बैटल ग्राउंड में कोटा के निखिल विनर बने हैं। हमारे साथ अब बातचीत करेंगे निखिल से भी, पर इससे पहले आपको बता देते हैं। देखिए कि निखिल ने ये शो में ये जीता है। हम आपको बता दें कि कोटा के दादावाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं निखिल। 27 वर्षीय शिखर धवन के इंडिया के फिटनेस सुपरफास्ट शो बैटल ग्राउंड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रशासित शो निखिल सिंह हरियाणा बुल्स में भाग ले रहे हैं। मिस्टर कोटा भी रह चुके हैं, मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में भी प्रतिभा दिखा चुके हैं। अभी वह नोएडा में फिटनेस कोच हैं, साथ ही डाइटिशियन और न्यूट्रिशन भी हैं। हम बातचीत कर लेते हैं निखिल से। कब ये शो था और कैसे आप कब यहाँ से निकले और कब से तैयारी कर रहे थे, और आज कितनी खुशी मिल रही है आपको जब एक जो आपका सपना था वो पूरा हुआ है? बात ये 7 साल पहले की है कि यहाँ पर है ना सारे आईआईटीएन वगैरह मेडिकल वगैरह की तैयारी के लिए निकलते हैं। बट मेरे घर वाले भी चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूँ, बट मेरा वो नहीं था दिमाग में, मेरे को कुछ अलग ही करना था। तो मैं भीड़ के साथ चलने वाला नहीं था। और मैं सिल्वर स्किन को लेके ना काफ़ी टाइम से अट्रैक्टिव रहा हूँ। मैं डांस में भी रह चुका हूँ, डांस में मैंने काफ़ी टाइम तक डांस सिखाया भी, एज ए कोरियोग्राफर मैंने जॉब भी करी। उसके साथ साथ मैं जिम करता था। पता नहीं चला था कि जिम ही मेरा पैशन बन जाएगा। उसके बाद 7 साल पहले मैं कोटा छोड़ चुका था। नोएडा में काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी ऑडिशंस देने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से शो मिला। मैं आपको ये बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों लोगों ने इसके ऑडिशन दिए थे, जिसमें से टॉप 80 सिलेक्ट हुए थे। टॉप 80 के बाद उसमें से 16 सिलेक्ट हुई, जिसमें से सिर्फ 8 लड़के थे। उनमें से एक मैं था जो कि अनसोल्ड था। लास्ट में रजत दलाल, मैं उनकी टीम में था, उन्होंने मुझे ख़रीदा। दिमाग का ज़्यादा गेम था। वहाँ पर आपको फिटनेस भी दिखानी थी। वहाँ हफ्ते में 5 बार टास्क होते थे और वहाँ क्रेडिट बेस्ड था कि आपको क्रेडिट अर्न करने। सबसे कम अमाउंट में मैं था, और जब मैं एग्ज़िट कर रहा था तो 11,90,000 की सबसे बड़ी एग्ज़िट मेरी थी उस शो में। और मैं ट्रॉफ़ी के साथ निकला था और बोल के निकला था कि ये ट्रॉफ़ी घर से नहीं, देखते हैं किसके हाथ में अच्छी लगेगी। तो राजस्थान और कोटा को रिप्रेजेंट करने वाला मैं पहला लड़का बना हूँ इस फिटनेस शो के अंदर जो ये ट्रॉफ़ी लेके आया। शिखर धवन जो हैं, जो जिनका शो था, उन्होंने आपसे कहा कि कोटा जो जहाँ से आईआईटीएन आते हैं, नीट के लिए आते हैं, पर वहाँ से अब एक फिटनेस का एक बड़ा मैसेज आपने दिया है राजस्थान से भी। उसको लेकर आपने भी उनको क्या जवाब दिया था फिर इस सवाल मेरा उनको ये कहना था कि यार फिट आईआईटीएन इंजीनियरिंग ये तो होती रहती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं कोटा राजस्थान से आईआईटी इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा भी लोग निकलें, अपने कोटा को और तरीके से भी रिप्रेजेंट करें, कोटा को मैप पर लाएं, पता लगे कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स। कहीं ना प्रोडक्शन हाउस होता है ना कि भाई बच्चे निकल रहे हैं, उसके अलावा और चीज़ें भी निकलती हैं। तो ये मैंने वहाँ जाके कहता ना कि झंडा गाड़ दिया कि कोटा में आईआईटी और मेडिकल के अलावा और चीज़ें भी होती हैं, जिसका प्रूफ मैं खुद हूँ। देखिए निखिल, पूरे देश से आईआईटी और नीट के लिए कोटा में बच्चे आते हैं। आप भी उस समय थे, घर वाले चाहते थे कि आप भी आईआईटी करो, और यहाँ से पर कितनी मुश्किलें आई आपको कि आपने आईआईटी आपको नहीं करना था, घर वाले चाहते थे कि आप आईआईटी बने। पर अब जैसे कोटा में एक हो जाता है कि देश में कोचिंग है और यहाँ आईआईटी और नीट के लिए तैयारी होती है, तो सब देखते हैं कि जब टॉप में हमारा कोटा ही है, तो यहाँ भी यही एक वो बन गया है कि नहीं, हम डॉक्टर की या फिर आईआईटी। तो ये बहुत कम यहाँ पे कभी हुआ नहीं। कोटा से आपने कोटा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो फिटनेस है ये कितनी ज़रूरी है? फिटनेस, मैं ये बता दूं, हमारा इंडिया में भी यूथ जनरेशन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और मैं एक माइंडसेट ये लोगों का चेंज करना चाहता हूँ कि हम ट्रेनर हैं, ठीक है। हमारा काम है आप लोगों की हेल्थ को सही रखना, ठीक है। डॉक्टर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी हमारी है जिनको आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज है। हम पढ़ लिख कर के ट्रेनर बने, ऐसा नहीं है कि हमें इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती, हमें पढ़ाया जाता है। हम 12 सर्टिफिकेशंस मैंने किए हैं। न्यूट्रिशन काउंसलर मैं सर्टिफाइड हूँ। मैंने फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन के सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हुए हैं। तो बेसिकली मैं इतना सा चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचर, इसके अलावा एक और प्रोफेशन है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो है फिटनेस। तो उस हर इंसान को जो जिम में काम कर रहा है,
उसको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी इंजीनियरिंग को इन सबको मिलती है। हाँ, ये आप अभी मुझे बता रहे थे कि ये निखिल को बहुत ही खलकता है कि जब लोग इतना घूमने जाते हैं या फिर कुछ पार्टीज करते हैं उसमें इतना पैसा खर्च कर देते हैं, पर अपनी फिटनेस पर जब देने की बात आती है उसको लेकर आप कह रहे थे। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि इज्जत जरूरी है। ये बात बहुत निखिल को खलकती है। इसके मेरे को बारे में ना क्या? अखरने वाली बात यह है कि यार कि ट्रेनर की जब बात आती है ना तो ट्रेनर को यूँ समझते हैं कि सिर्फ डंबल उठाता है। नहीं, हम डंबल नहीं उठाते। हम डंबल उठाने के अलावा है ना आपकी बॉडी किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने का हम तरीका आपको सिखाते हैं। ठीक है, आप अगर वही बात करें ना, अगर आप 5 साल अपनी फिटनेस को देते हो आप अपनी ज़िंदगी के 20 साल खरीद सकते हो कि आप अपनी आने वाले टाइम के 20 साल बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। वहीं पर बात अगर आपको कहीं अगर आप पार्टी करने जाते हो, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, वहाँ आप 10-10 15-15 हज़ार की पार्टी कर लेते हो, वो आपको पैसा नहीं करता। बट जहाँ पर ट्रेनर बेचारा कोई पैसा मांग लेता है 15,000 रुपये 20,000 रुपये, उसकी भी फैमिली है, उसके भी पीछे सर्वाइव करने वाले लोग हैं, उसको भी अपने घर पे कुछ खिलाना पिलाना। तो आप उसको पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो आपकी हेल्थ सुधार रहा है यार, वो आपको हेल्दी रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप उस बीमारी से दूर रहो जो आपके एक बार सोचो ना कि अगर किसी के पेरेंट्स ही अनहेल्दी हैं और उनके बच्चे वो किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि खुद भी हेल्दी रहें, अपने बच्चों को भी हेल्दी रहने की एजुकेशन दें, बोलें कि फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है। मोबाइल, ये वेस्टर्न कल्चर का जो फूड है, चीज़, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, इस सब को जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बच्चों को, उस चीज़ से दूर रखो। फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रखो। आज मैं देखता हूँ 5-5 6 6 साल बच्चों के हाथ में फ़ोन है। हम साले कॉलेज में आए थे, हमारे हाथ में फ़ोन नहीं थे। थैंक्स टू माई मॉम कि उन्होंने मारा कूटा कुछ भी किया बट हमारे हाथों में फ़ोन नहीं आने दिए। मैं उनके लिए इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला, जाओ खेलो कूदो, जो कि आजकल की बच्चों की जनरेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप फोन कम यूज करते थे शुरू मैं फ़ोन था ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आज तक चाय, मेरे को पता भी नहीं चाय का टेस्ट क्या होता है। चाय मेरे बचपन में मेरे घर वालों ने ही अलाउ नहीं करी। ठीक है, चाय बिस्किट, हाँ, सब्जियों को लेकर के आजकल बच्चे आनाकानी करते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आप हमारा जो आने वाला इंडिया है, आप उसको खोखला कर रहे हो। आप नहीं चाहते इंडिया आगे बढ़े। कौन कहता है कि 6 साल के बच्चों को आपने फ़ोन पकड़े दे? क्यों? क्योंकि हम काम कर सकें। क्या करोगे आप उस काम का अगर आपका बच्चा आपके पहले ही चल बसा? और ये हो रहा है, 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, पेरेंट्स के पहले उनके बच्चे गुजर जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? ये हमारी वजह से हो रहा है। हमने बाहर से इन चीज़ों को अलाउ करा है। हम ये चीज़ें अलाउ करते हैं, हम चिप्स अलाउ कर रहे हैं, हम चॉकलेट्स अलाउ कर रहे हैं, हम चीज़ अलाउ कर रहे हैं, बाहर का खाना अलाउ कर रहे हैं। क्यों अलाउ कर रहे हैं? हमारे इंडिया में हर स्टेट के हिसाब से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप जाओगे ना, हर तरह का फूड कल्चर अलग अलग है। हमारे वेदर के हिसाब से हमारा फूड है, हम वो फॉलो ही नहीं करते। हमारे इंडियन डाइट, अगर आप एक काम करो, हमारे पड़ जितने भी पीछे के वो हैं पूर्वज या जो एंसेस्टर्स हैं हमारे, उन पे चले जाओ, उनकी हाइट देखी थी, साले 7 फुट के पार थे। आज साले 5 फुट के ऊपर कोई है ही नहीं। इतने कमज़ोर हो रहे हैं, गिरते ही बच्चे की हड्डी टूट जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारी वजह से हो रहा है। इसके कारण ही हमें। अब आप बच्चों का खान पान ही अच्छा नहीं रखोगे, डाइट ही अच्छी नहीं रखोगे, उनको अच्छी खुराक नहीं दोगे, आप क्या सोच रहे हो? वो आपका कंधा बनने की जगह तुम उनका कंधा बन के घूमोगे कि आपके आने से पहले आपके बच्चे गुजर गए। और ये हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस विनर थे ना, हार्ट अटैक से चले गए। अभी मुकुल देव है, कौन से उनके, राहुल देव के जो क्या नाम है, ब्रदर हैं, वो चले गए। मेरे बहुत से दोस्त हार्ट अटैक से चले गए। और ये कोई उम्र थोड़ी है यार, 30-35 की उम्र में आपको, 28 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी एक खेलता खेलता बच्चा हार्ट अटैक से चला गया, रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे न्यूज़ चल रही है। ये क्यों हो रहा है? सब बाहर का कल्चर एक्सेप्ट करने से हो रहा है। आप चाहते ही नहीं हो, इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ के खाने को एक्सेप्ट करो, ठीक है, जैसे हम हैं उस कल्चर को फॉलो करो। सबसे हेल्दी कल्चर हमारे इंडिया का है, प्लीज़ उसको फॉलो रखो, उसको डाइट में रखो अपने। मुंबई बुलाएगी तभी जाऊंगा, ये जिद कब से थी आपकी कि मुंबई से जब बुलावा आएगा तभी जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा? इसी ज़िद को लेकर के है ना, मैंने हर दिन सर्वाइव करा है। मैंने हर एक दिन ये सोच के निकाला है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 10 दिन बाद। मैंने वही सोच के मेहनत करी कि मेरी ज़िद थी कि दुनिया बॉम्बे जाती है, सारा बॉम्बे से ही टिकट आएगा तो मैं जाऊँगा। और मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ऑडिशन दिए, 1000 लड़कों में ऑडिशन दिए, मैं सिलेक्ट हुआ।
साला 50 में सेलेक्ट हुआ। मैंने कितने 4 राउंड दिए हैं और फाइनली मेरा टिकट आया। और टिकट के साथ साथ कहना कि मेहनत करी तो ट्रॉफी में मैं कोटा लेके आ गया। और एक इतिहास रच दिया बैटल ग्राउंड की हिस्ट्री में कि सीज़न 1 का विनर निखिल सिंह है, और जो आने वाले हर सीज़न तक याद किया जाएगा कि यार पहले सीज़न 1 का जो विनर था ना वो निखिल सिंह था, जो सबसे कम अमाउंट पे आया था और सबसे हाई अमाउंट पे निकला। मुंबई से टिकट भी आया और उसके बाद ये ट्रॉफी भी आप ले आए, तो अब आज ये आपके हाथ में है, आपके पास है, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को इतनी खुशी है कि कोटा के लोग है ना, कहते हैं कि एक इमेज, कहते हैं कि घर परिवार में आप पढ़ते लिखते नहीं हो, आपकी एक अलग इमेज बनी रहती है कि तेरा बेटा क्या करता है, कि मेरा बेटा ट्रेनर है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप अच्छा डंबल उठाता ये है, हमेशा खलकता था ये आपको मेरे को कि हमेशा कर लगता था। वो गालियाँ तालियों में बदली है मैंने। आज मेरे घर परिवार का ऐसा कोई नहीं जो मुझसे मिलने नहीं आता। मेरे जितने भी दोस्त थे जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया था, वो मेरे को फ़ोन कर करके पूछते भाई तू कहाँ है। इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेजेस इतने भरे हुए हैं कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता मैंने। तो ये मैंने चीज़ कमाई है, मैंने अपनी ज़िंदगी मैंने सुना झोंक एक महीने में आपके फॉलोवर्स जब से जीते हो आप, एक महीने में लगातार बड़ी स्पीड से बढ़े हैं। मैं 2000 पे सबसे कम फॉलोवर में मैं गया था। वहाँ पर 16 लोगों में इकलौता मैं था जिसको कोई नहीं जानता था। सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे, कोई फिटनेस में था, कोई एमएमए प्लेयर है, कोई बॉक्सर है, कोई इंटरनेशनल खेला हुआ है। ऑलमोस्ट सारे अपनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थे। वहाँ सबसे कम फॉलोवर से जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 2000 से। और जब बाहर आया मेरे को जनता का इतना प्यार मिला कि मेरे पास 41,000 की पूरी फैमिली है 2000 से, मतलब 2000 से 41,000 का पूरा परिवार है मेरे पास इंस्टाग्राम, जिनकी वजह से ट्रॉफी लेके मैं आज बैठा हूँ, जिन्होंने वोटिंग में मेरे को संभाला। और उन्हीं की ताकत और दुआ है जो मैं आज ये ट्रॉफियाँ लेके आया हूँ। हाँ, अब बात कर लेते हैं जो सबसे अहम बात आ जाती है आपकी लुक को लेकर। जैसे ही कोई भी देखता है, वहाँ भी आप शो में गए, वहाँ भी कि गुड्डू भैया मिर्ज़ापुर वाले, तो ये क्या राजोवर आप उनकी तरह पूरा हेयर स्टाइल वगैरह वही लगता है, एकदम से देखे तो मुझे भी लगा था कि बिल्कुल ये। ये नाम मेरे को मैंने नहीं रखा, ये नाम मुझे पब्लिक ने दिया है। ये नाम मेरे को वहाँ जजेस ने दिया है, आसिम भाई, रुबीना मैम, फुकरा भाई, रजत भाई, शिखर सर, इवन वहाँ की जो क्रिएटिव टीम थी वो सब ने मेरे को पहली नज़र में देख के बोला है गुड्डू भैया यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो नाम मेरे को उन लोगों ने दिया है, ये मेरे को इन पब्लिक ने नाम दिया है गुड्डू भैया। और ये जो निखिल से गुड्डू भैया की जर्नी थी ना, ये बहुत खूबसूरत रही है मेरी। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव आते रहे, बट किस तरह के एक बार बता भी दीजिए कि निखिल से गुड्डू भैया बनने तक का ये सफ़र क्या था, कितनी मुश्किलें आई और कहाँ से ये शुरुआत हुई, और फिर आपने भी क्या फॉलो करना शुरू कर दिया था कि बिल्कुल ऐसे ही रहना है? नहीं, फॉलो नहीं करा। एक कोइंसिडेंस मानो या किस्मत मानो, मेरे को नहीं पता था कि एक्चुअली बाल छोटे रखना मेरे को था कि चलो बाल छोटे रखते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ये मैच ऑलमोस्ट ही गुड्डू जो अली फैजल सर है उनसे मैच हो जाएगा। और बॉडी ऊपर वाले से का टचवुड इतना हाथ रहा है मेरा, तो अच्छा खासा बल्कअप था, तो पब्लिक है ना उससे रिलेट करती थी कि यार दिखने में। और गुस्सा भी मेरा वैसा ही है गुड्डू भैया वाला ही, कि जब तक मैं शांत हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं कुछ नहीं करता। पर मैं जब करूँगा तो 15 मिनट के लिए मैं ये भूल जाऊँगा कि सामने वाला इंसान इंसान भी है। तो उस टाइप का मेरा नेचर है। बट हर जगह नहीं करता मैं, ऐसा नहीं कि राह चलते लोगों को मारता फिरता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। जब कोई मेरे को परेशान करता है मैं उसी से बातचीत होती है मेरी, वरना मैं एकदम नॉर्मल लाइफ हाइट जैसे वगैरह और जो प्रोफेशनल वो भी जिम विम वाला मिलता जुलता सारा सब कुछ मैच हो गया है। हाँ, वो एक ये भी है कि वो भी उसमें जिम को लेके पागल थे, अली फैजल सर, उसमें जो मिर्ज़ापुर में रोल प्ले करा है। किस्मत से मैं अपनी रियल ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी जिम को लेके काफ़ी पागल हूँ और मैं जिम एडिक्टेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा एडिक्शन सबको हो, सारे जिम फ्री को। साला अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे में से अगर आप अपना 45 मिनट निकाल लो तो क्या बोलूँ, इतना ही चाहता हूँ। कितने घंटे आप रोज जिम में बिताते हैं अपनी फिटनेस के लिए? मैं एटलीस्ट, मेरे को 12 साल हो गए, 10 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 2 साल मैंने वर्कआउट करा, तो मैं डेली के 2 घंटे मेरे जिम के होते हैं। और टचवुड उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज़ है मेरे को, जो मैं वर्कआउट करने की वजह से बचा हुआ हूँ आज। मेरा दोनों शोल्डर में टूटे हुए हैं, मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। मैं लाइव एग्जांपल हूँ इन सब लोगों के लिए जो जिनकी हड्डियाँ टूटी हुई, जिनके लिगामेंट टूटे हुए हैं, ये जिम से ठीक हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप गाइडेंस किससे ले रहे हो। एक दो तरह के होते हैं, एक वो होता है जो खुद जिम जा के बॉडी बना लेता है, दूसरों को ज्ञान देता है।
और एक वो होता है जो पढ़ लिख के ज्ञान लेता है फिर दूसरों को ट्रेन करता है, दोनों में फ़र्क है। तो गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही रहता है। तो कोशिश यही है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी अच्छे एजुकेटेड बंदे से जाके ट्रेनिंग लो, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका भी समझ में आएगा मुझे कैसे जीना है। आगे का रास्ता क्या होगा? अब आपने जो सीजन फर्स्ट था इसमें तो अपना इतिहास रच दिया है वहाँ पर गुड्डू भैया ने। अब आगे का रास्ता क्या है? आगे और क्या करना है? आगे मुंबई का टिकट तो आ गया, हाँ, अब मुंबई का कहाँ से टिकट, आएगा अगला टिकट? अगला टिकट फिर मुंबई से ही आएगा। मैं और शोज़ का भी वेट कर रहा हूँ। पब्लिक कमेंट्स आ रहे हैं, पब्लिक के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि निखिल भाई आप बिग बॉस में जाओ, हम आपको बिग बॉस में देखना चाहते हैं, बिग बॉस में आपकी पर्सनैलिटी वहाँ सूट करेगी। बहुत लोगों ने रोडीज़ के लिए बोला, बहुत लोगों ने मेरे को स्प्लिट चिल्ला के लिए भी बोला है। बट मैं दोबारा ये बोलूँगा कि जिस तरीके से मैंने इंडिया अपना अपना कोटा रिप्रेजेंट करा है, मैं चाहता हूँ बिग बॉस के अंदर भी मैं अपना कोटा रिप्रेजेंट करूँ, वहाँ जाऊँ, अपनी मेहनत से ही जाऊँ, वहाँ लोग मुझे पहचाने कि नहीं यार, अगर निखिल निकल सकता है तो यहाँ से 100 और निखिल खड़े हों मेरे जैसे, जो बेचारे एक अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, टीवी में आना चाहते हैं, पर किसी न किसी रीज़न से अपने सपनों का गला घोट देते हैं। मैं चाहता हूँ वो भी मेरी तरह हिम्मत ना हारे, निकलें, एक बार अपना घर छोड़ो, क्योंकि खुद का घर बनाने के लिए ना अपना घर छोड़ना पड़ता है। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। एक बार शो के बारे में आप बता दीजिए, वहाँ गए आप, किस तरह से कितनी मुश्किलें आई और क्या क्या हुआ, और फिर किस तरह से आपने जीता, कौन कौन वहाँ मौजूद थे? वहाँ पर जो खिलाड़ी थे इंडिया लेवल के वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो बिहार के राजा भैया हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं वो भी वहाँ पर थे। वहाँ पर मेरी बनी जिनसे थी, ऑलमोस्ट मेरी सबसे बनी थी, मेरे से कोई लड़ता नहीं था। वहाँ गेम की स्ट्रेटेजी ये थी कि आपको उस घर में 5 हफ्ते ना फ़ोन ना टाइम, आप कब उठ रहे हो कुछ नहीं पता, बाहर क्या हो रहा है। आप दुनिया से 5 हफ्ते से लॉक कर दिया आपको उस घर के अंदर। 16 लोग हैं, 8 लड़की 8 लड़के हैं, सेम वही शक्ल देखनी है, सेम वही लोग देखने हैं, उन्हीं लोगों में आपको लड़ना है, झगड़ना है, टास्क करने हैं, उन्हीं से पैसे छीनने हैं, अपनी उस घर में जगह बना के रखनी है। तो वो 5 हफ्तों में मेरा सिर्फ इतना सा काम था कि दिमाग और ताकत दोनों का अगर कंबाइंड या दोनों का जो अगर मेल मिल जाए तो आप दुनिया की कई जगह जंग जीत सकते हो। मैंने यही करा, मेरे को अपना दिमाग लगाना था, जहाँ मैंने अपना दिमाग लगाया, जहाँ मेरे को ताकत लगानी थी वहाँ मैंने ताकत लगाई। जब मेरे को लगा लोहा गला में हथौड़ा मार दो, मैंने हथौड़ा मार दिया, और अपनी सक्सेस जो मेरी वहाँ की जीत थी वो मैंने अचीव कर ली। क्योंकि वहाँ मेन ये गेम थी कि उस घर में ना बास्केटबॉल प्लेयर शिवा, अंकुल अंकुल ठाकुर फतेहपुर से, राजा भैया, ये चारों से मेरी बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। वहाँ मेरा पुराने दोस्त भावेश भी था, तो इन सब लोगों से मेरे बॉन्ड काफ़ी अच्छे रहे। लड़कियों में महक थी, चांदनी, निशा, इन सब लोगों से बहुत प्यारे बॉन्ड रहे। किसी से मैं लड़ा नहीं। हाँ, एक अच्छी सी फाइट होती थी वो मेरी रौनक से होती थी, बट वो एक हेल्दी फाइट थी, बच्ची थी तो उसका दिमाग थोड़ा अग्रेशन बहुत तेज़ रहता था। बट वो लड़की भी दिल की बहुत साफ़ है, रेसलर है, रेसलरों में गुस्सा होता है नो डाउट, बट जब बाहर निकले तो उससे भी मैंने अपने ग्रजेस ख़त्म करे। तो बात इतनी सी थी कि वो एक बिग बॉस की तरह एक घर था, एक घर में आपको बंद कर दिया, अब उस घर में आपको अपनी जगह बनानी है और ये ट्रॉफ़ी लेके निकलना है। किसी से कोई बात नहीं है। अब उस घर में लड़ाई भी इतनी इंटेंस होती थी, आप सोच नहीं सकते, कि हाथ पैर चलाने तक की बात हो जाती थी। वहाँ आपको दिखाना है कि आप कितने मैच्योर हो। जैसे वहाँ मेरा दोस्त था राठी, पुष्पेंद्र राठी, किसी न किसी रीज़न से शिवा की पुष्पेंद्र राठी की लड़ाई हुई, तो राठी ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए गेम छोड़ दिया। वहीं पर शिवा से मेरे टास्क हुए, शिवा ने मेरे को 4 बार हराया, बट उसको मैंने 1 बार हराया तो वो गेम से बाहर हो गया। अंकुल अंकुल हर टास्क जीतता हुआ है, पर कहते हैं किस्मत पलटती तो ऐसी पलटती कि सेमीफाइनल से अंकुल बाहर हो गया और राजा फिनाले में आ गया। तो वही है, किस्मत का गेम है कि कब किसकी कैसे पलट जाए। बाकी आपको दिमाग चलाना आना चाहिए, और सीधी सी दोबारा 100% की एक बात है, जिम जाओ, जाओगे अच्छा फील करोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छे से दिमाग चला पाओगे। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में ना जिस तरह का इंसान दिन भर की टेंशन में रहता है, उसको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो यही था, यही जर्नी थी। उसमें इतना ही था कि मेरा सिर्फ इतना सा इस पे ध्यान था कि ट्रॉफ़ी कैसे लेनी है, और मैं लास्ट में ट्रॉफ़ी लेके ही बाहर आया। तो आपने सुना कि जो कोटा के निखिल और फिटनेस के गुड्डू भैया का जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो बैटल ग्राउंड था, शिखर धवन का जो शो है इंडिया का फिटनेस शो,
पहला फिटनेस शो, उसमें जिस तरह से जो फर्स्ट जो राउंड था उसमें जीत के आए हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रॉफी पूरा, और इनका सपना था शुरू से ही, परिवार चाहता था कि आईआईटी करें, और इनका सपना था कि ये इस फील्ड में जाएं। और आपने सुना पूरी जो इनकी कहानी थी शुरू से लेकर, और आप देख सकते हैं अब पूरा जो हाइट वगैरह, और मिर्ज़ापुर के गुड्डू भैया की तरह बिल्कुल है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कितनी इन्होंने मेहनत की और फिटनेस कितनी ज़रूरी है, इस पर भी इन्होंने बात की। तो कोटा के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि पहली बार कोटा ही नहीं राजस्थान से कोई इस फील्ड में गया और इस तरह से कोटा का और राजस्थान का नाम रोशन किया। आज तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।